हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीपी स्टफ हेड। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने पिछले वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जो कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो कि आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहले इसको पढ़ना है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन एंड स्पेशली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा ही ध्यान देना है। एंड उसकी व्यापारिक नीतियाँ क्या थी, भारत में उसके प्रभुत्व की स्थापना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की स्थापना किस प्रकार से हुई, ये सारी चीज़ें देखनी है। एंड सेकंड टॉपिक है ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। इसमें हम भूमि राजस्व प्रणाली देखेंगे जिसमें आता है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, हालवाड़ी। ये सारी चीज़ें देखनी है कि ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था एंड इसको लागू करने वाले कौन थे, किन किन राज्यों पर कितने परसेंट पर तो ये लागू हुआ था। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से देखना है क्योंकि इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इसके साथ ही भारतीय हस्तशिल्प का पतन किस कारण से हुआ, क्या कारण था उसके भारतीय हस्तशिल्प के पतन का, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। एंड इनका जिम्मेदार कौन था ये भी देखना है। थर्ड नंबर पर आता है 1857 का विद्रोह। इसमें देखना है इसका कारण क्या था, प्रमुख केंद्र का कौन कौन से थे, इनके नेता कौन थे और इसके असफलता के कारण भी देखना है कि ये असफल क्यों हुआ। फोर्थ नंबर पर आता है सामाजिक आर्थिक धार्मिक सुधार। सामाजिक धार्मिक सुधार तो इसमें मैं दिखाना है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर विद्यासागर और स्पेशली सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह में किनका योगदान रहा, ये सारी चीजें हमें देखनी है। एंड इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, यंग बंगाल आंदोलन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, अलीगढ़ आंदोलन। ये सारे इसी में ऐड हो जाएंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का ही पार्ट है। एंड इसके बाद हमें देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रमुख नेता, नरमपंथी नेताओं का काल क्या था या इनका, और गर्मपंथी नेताओं का काल, मतलब इनका चरण क्या था, और इसके साथ ही नरमपंथियों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या भूमिका थी, ये सारी चीज़ें भी हमें अच्छे से देखनी है। 6 नंबर पर आता है राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटना। इसमें होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था एंड किस कारण से हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव और उसके नेता देखना है। सूरत विभाजन किस कारण से हुआ था एंड मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कहाँ पर की थी, ये सारी चीज़ें देखनी है। एंड इसके बाद आता है 7वें नंबर पर गांधी युग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें चंपारण, खेड़ा, असहयोग आंदोलन को देखना है, ये किस कारण से हुआ था एंड क्यों हुआ था। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च एंड गांधी यूनियन समझौता, ये भी देखना है। दांडी मार्च कब हुआ था, गांधी यूनियन समझौता कब हुआ था और किनके बीच हुआ था, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से देख लेनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मैच तो फॉलोइंग में भी आ जाती हैं एंड करियर भी पूछ लिया जाता है। एंड इनको किसने किया, इनका नेतृत्व किसने किया था, ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपको इनको अच्छे से देख लेना। इसके बाद आता है 1 नंबर पर क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें हमें भगत सिंह को अच्छे से पढ़ना है। इन्होंने कौन कौन से संगठन बनाया था, चंद्रशेखर आजाद का देख लेना है। इसके साथ ही HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को देखना एंड अदर क्रांतिकारी मूवमेंट इसके साथ ही देख लेना है। इसके बाद आता है 9 नंबर स्वतंत्रता की ओर, मतलब किस अधिनियम, कौन सा अधिनियम आया था जो हमें स्वतंत्रता की ओर लेकर आया था एंड उनका योगदान कौन कौन से रिवोल्ट का प्रभाव था जो हमें स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। तो इसमें भारत सरकार अधिनियम, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था एंड किसके नेतृत्व में हुआ था, इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज को अच्छे से देख लेना क्योंकि इसमें इसको इसकी स्थापना किसने की थी और ये कहाँ पर की गई थी, ये आदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा इंडिया स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के साथ ही उसका विभाजन भी हो गया। तो इसमें देखना है माउंटबेटन योजना ये कब आई थी, सांप्रदायिकता का उदय, विभाजन की प्रक्रिया। इसके साथ ही हमें महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को पर विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती हैं, पूछा जाता है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन। इसमें आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, आंग्लो मैसूर युद्ध, आंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो बंगाली युद्ध, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ये कब हुई थी और किन किन के मध्य हुई थी, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। इसके साथ ही जो 1857 के पूर्व विद्रोह हुआ था, जैसे कि जन विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, ये सारी चीज़ें देखनी है, कब किसके नेतृत्व में हुआ था एंड कब हुआ था, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही सन्यासी, अहोम, कूका, गडकरी, पागलबंदी, ये आदि इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं जो कि हुए थे। इनको इसमें देखना है कि इनका नेतृत्व किसने किया था एंड ये कब हुआ था, क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनके थ्रू बनता है एंड आते ही आते हैं प्रीवियस में। तो ये सारी चीज़ें देख लेनी है। इसके साथ ही हमें 1857 के बाद का विद्रोह जैसे हुआ उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, बारडोली सत्याग्रह, चरभागा आंदोलन, एक आंदोलन, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी अच्छे से देख लेना है। एंड इसके साथ ही हमें लैंड होल्डर सभा, इसको भी अच्छे से देखना है। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये सारी चीज़ें भी देख लेना, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। एंड इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो भी उनके इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए थे उनको देखना है, उनका अध्यक्ष कौन था, और इसी में उदारवादी नेता और उग्रवादी नेताओं की भूमिका भी देखनी है। इसके बाद आता है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ये अनुसूचना समिति की स्थापना किसने की थी और कहाँ पर की थी, युगांतर किसने निकाला था, गदर आंदोलन किसने किया था, ये सारी चीज़ें भी देख लेनी है। एंड इसके साथ ही होम रूल लीग आंदोलन, ये भी देखना है, ये इसका नेतृत्व किसने किया एंड ये कब हुआ था, ये सारी चीज़ें भी हमें अच्छे से देख लेनी है। इसके साथ ही साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिस मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार में कौन मंत्री था एंड किसको कौन सा पद दिया गया था, क्या बना था, ये सारी चीज़ें भी देख लेनी है एंड उनके नाम क्या है। इसके बाद माउंटबेटन योजना, तो मैंने पहले बता दिया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लेना। एंड इसके साथ ही आप अपने अगर आप इतने भी टॉपिक से अच्छे से कवर कर ले जाते तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा एंड आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है, ये मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, आप अगर अच्छे से इनको फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको ये मेंस में भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने जब सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली है तो वो मेंस में भी आपको हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ ही हम यहाँ पर पूछ रहे थे आपको रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड भी अच्छे से देखना है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पर ईयर देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ये दोनों चैप्टर भी अच्छे से देखने हैं। एंड इसके साथ ही वायसराय गवर्नर जनरल को भी अच्छे से देखना है। एंड इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मेडिवल हिस्ट्री का वीडियो बना रखा है, जो कि फॉर्मेट हो गया था, तो अभी वो हमें रिकवर नहीं हो पाया है, तो इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री का ही वीडियो डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।